सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, यहां पर आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन मिल सकती है मात्र सीयूईटी की आपकी जो एनटीए नॉर्मलाइज्ड स्कोर है उसके बेसिस पे। लेकिन ओवरऑल इसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कैसे करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस बेसिस पर आपका मेरिट बनेगा और कब तक आपका जो है फर्स्ट राउंड की कट ऑफ रिलीज हो जाएगी और कैसे आपका प्रोविजनल एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए सुनिश्चित हो सकती है, इन्हीं सारी चीजों पर इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाला हूं। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, आईएआरआई, जीबीपीयूएटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययन रहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह एक बेहतर यूनिवर्सिटी से अपने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स को परस्यू करना, तो आप सभी के पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, गया बिहार में स्थित है, यहां से आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। इसके लिए अगर ओवरऑल एलिजिबिलिटी की बात करें और आपकी जो रिक्वायरमेंट की सीयूईटी में, तो आप देखोगे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी 10+2 अपना साइंस या एग्रीकल्चर स्ट्रीम से पास आउट हुए हैं विथ 50% मार्क्स एग्रीगेट फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स एंड 5% का रिलैक्सेशन जो है एससी एसटी और थर्ड जेंडर कैंडिडेट्स और डिजेबिलिटी कोटा के लिए दिया गया। तो अगर आपका मार्क्स 50% है और आप 10+2 में एग्रीकल्चर या साइंस ग्रुप से बिलोंग करते हैं और आपने सीयूईटी में केमिस्ट्री के अलावा कोई भी एक सब्जेक्ट एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स या फिजिक्स भरा है, तो आप इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब ओवरऑल इसकी प्रक्रिया क्या होगी, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं। इन्होंने ऑलरेडी नोटिस में रिलीज कर दिया, इन्होंने इस नोटिस में इन्होंने क्लियर मेंशन किया है द कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन सीयूईटी 2025, यानी कि जिन्होंने सीयूईटी का एग्जाम दिया है वही बच्चे बस इसके एलिजिबल हो सकते हैं, इसके काउंसलिंग के लिए या इसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए। और एडमिशन प्रोसेस जो होगी वो आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होगा। और कौन कौन से कोर्स के लिए, तो आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंपल 4 इयर्स का बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स के लिए जो है स्टार्ट हो चुका है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो भी कैंडिडेट्स डिजायरेबल हैं जो चाहते हैं ईयर 2025-26 में एडमिशन लेना, उनको cusbcvt.samarth.edu.in इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आपको जाके आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 500 रुपीज लग रहे हैं। तो वहीं पर जो है अगर हम बात करें आपके एससी एसटी और डिसेबिलिटी कोटा के कैंडिडेट्स के लिए, तो वहां पर जो आपको 200 रुपीज रजिस्ट्रेशन लगेगा। और रजिस्ट्रेशन करने का डेट आपको 14 से लेकर जो है 21 तारीख तक, 21 जुलाई तक का समय दिया गया। जैसे आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ओवर होगी, आपका कट ऑफ मार्क्स जो है फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन के लिए रिलीज कर दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, और उसके अकॉर्डिंग जिन भी बच्चों को आपको अलॉट होगा फर्स्ट राउंड में या जो भी उस कट ऑफ के नीचे आएंगे, उन सभी बच्चों के पोर्टल पर जो है ऑनलाइन फी पेमेंट का लिंक चला जाएगा। और जैसे ही आप अपना फी पेमेंट को ओके पेमेंट करते हैं तो आपका जो है प्रोविजनल एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अभी मात्र फी पेमेंट कर देने से आपका एडमिशन गारंटी नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद आपकी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका और भी बाकी प्रक्रिया होगी और उसके बाद जो है आपका प्रोविजनल एडमिशन गारंटी किया जाएगा। मात्र फी पेमेंट के बेसिस पर आपका एडमिशन गारंटी नहीं होगी। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना और जो आपके सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है वहां मेरिट कैसे बनेगी, उस सारी चीजों को रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना आवश्यक होगा। कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट दे हैव अपीयर्ड इन सीयूईटी यूजी एंट्रेंस इन द सब्जेक्ट स्पेसिफाइड फॉर पर्टिकुलर प्रोग्राम ऑफ स्टडीज। अगर आपने कुछ अदर सब्जेक्ट लिया है और जो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है वहां पे अगर वो सब्जेक्ट आपने नहीं चुनाव किया है, तो आपका एडमिशन जो है नहीं हो पाएगा और आपकी मेरिट भी नहीं बन पाएगी। बाकी जो है अगर मैं बात करूं तो सिंपल इट इज टू बी नोटेड दैट ओनली दोज कैंडिडेट्स कैन डिपॉजिट फी who have registered themselves for admission by paying registration fee as mentioned above within the stipulated time and uploaded all the required documents। जो टाइम से सारी चीजें करना ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप टाइम से स्किप कर दिए, डेडलाइन मिस हो गया, तो फिर जो आपकी सीट रहेगी वो किसी और राउंड के लिए जो है कंसीडर हो जाएगी। तो इसके लिए टाइम से आपको जो है फी पेमेंट करना और ये सारी चीजों को इंश्योर करना पड़ेगा। अगर मैं पूरा ओवरऑल अगर मैं आउटलाइन समझूं तो आपके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के लिए जो है 14 से 21 तारीख तक का डेट दिया गया है। उसके बाद 24 तारीख को जो आपका फर्स्ट राउंड का कट ऑफ जो है रिलीज हो जाएगा और 24 से 28 तारीख तक का टाइम आपको दिया गया फर्स्ट राउंड में जिनका भी कॉलेज अलॉट होगा उनको फी पेमेंट करने के लिए। उसके बाद जो है आपका 30 तारीख को जो है प्रोविजनली एडमिटेड स्टूडेंट्स का लिस्ट जो है आपके कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज कर दी जाएगी। और इनकेस नो एलिजिबल कैंडिडेट्स रिमेन ऑन वेटिंग लिस्ट, द यूनिवर्सिटी में at its discretion conduct subsequent round of admission to fulfill the vacant seat। अगर कोई भी सीट खाली रहती है तो उसके लिए सब्सिक्वेंट राउंड अपने हिसाब से वो कंडक्ट कराते रहेंगे। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल प्रोसेस था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो प्रोग्राम्स की कट ऑफ जो है अपलोड हो जाएगी वेबसाइट पर, और जिन भी
बच्चों के लिए रहेगा। तो ये आपका जो प्रोग्राम फी रहेगा वो रिफंडेबल रहेगा अगर आप एडमिशन के लिए सेलेक्ट नहीं होते हो। तो जैसे होता है ना, कई बार आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं फुलफिल कर पाए या कदाचित आपका एडमिशन वहां नहीं हो पाया किसी रीजन से, तो आपका जो फी रहेगा वो आपके लिए रिफंडेबल रहने वाला है। थ्रू द पेमेंट लिंक आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। इसके अलावा इफ अ कैंडिडेट अप्लाइज फॉर मोर देन वन प्रोग्राम, ही और सी विल be required to pay registration fee amounting 500 for general OBC or EWS और 200 रुपीज फॉर SC ST फॉर इच प्रोग्राम। जितना भी प्रोग्राम्स के लिए आप करेंगे उतने प्रोग्राम्स के लिए जनरल को 500 रुपये, SC ST और डिसेबिलिटी कोटा को जो है 200 रुपये देना पड़ेगा पर प्रोग्राम। अगर आप BSc एग्रीकल्चर के अलावा अदर भी प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है तो आप उसके थ्रू ज्वाइंट काउंसलिंग भी करा सकते हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फॉर द एडमिशन और पेइंग द प्रोग्राम फीस शैल नॉट गारंटी प्रोविजनल एडमिशन। ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर दिया था कि अगर कैंडिडेट्स हु डिपॉजिट प्रोग्राम फी बट फेल टू सिक्योर एडमिशन इन एनी राउंड on account of lower marks shall be placed on the waiting list in order of merit for consideration in subsequent round, है ना। अगर आप नहीं पे कर पाए या डिपॉजिट आपने फी पे कर दिया लेकिन एडमिशन नहीं ले पाए क्योंकि आपके मार्क्स कम थे या जो भी रीजन था, तो आप उस केस में जो है सबसिक्वेंट राउंड्स में वेटिंग लिस्ट में आपको कंसीडर किया जाएगा। इन केस अ कैंडिडेट रिमेन अनसक्सेसफुल इन सिक्योरिंग एडमिशन बाय द एंड ऑफ द एडमिशन प्रोसेस, द फुल प्रोग्राम फी शैल बी रिफंडेड। द रिफंडेड प्रोसेस विल बी इनिशिएटेड आफ्टर नवंबर 2025 के बाद जो है आपका ये रिफंड की प्रोसेस इनिशिएट होगा और उसके बाद आपको रिफंड मिल जाएगा इसके लिए, ठीक है। एनी कैंडिडेट्स हु वांट टू गारंटी एंड प्रोविजनल एडमिशन इन एनी राउंड, ही और सी वांट्स टू विथड्रॉ और कैंसिल हिज एडमिशन, ही और सी हैव टू कैंसिल द सेम थ्रू द समर्थ पोर्टल ओनली। कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन थ्रू ईमेल या फोन विल नॉट बी कंसीडर। अगर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते तो वो कैंसिल भी आपको समर्थ पोर्टल से ही करना पड़ेगा। इन केस ऑफ एनी कैंसिलेशन, विथड्रॉल ऑफ एडमिशन बाय द एडमिटेड कैंडिडेट्स, रिफंड ऑफ ओनली प्रोग्राम फी पेड बाय द कैंडिडेट विल बी मेड एज पर UGC गाइडलाइंस एंड CUSB पॉलिसी। ओनली आपको जो प्रोग्राम फी रहेगा ना वही आपके रिफंड होगा और रिफंड प्रोसेस जो आपके नवंबर 2025 के बाद इनिशिएट किया जाएगा। कैंडिडेट्स मस्ट पोसेस द क्वालिफाइंग डिग्री, जो भी 10+2 आपका होना चाहिए, और इट इज मैंडेटरी टू अपलोड द मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम। क्वालिफाइंग एग्जाम मतलब 12th का मार्कशीट मैंडेटरी है कि आपको समर्थ पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे करना पड़ेगा। कैंडिडेट्स हु फेल टू अपलोड वैलिड प्रूफ ऑफ हैविंग पास तो क्वालिफाइंग एग्जाम शैल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन। यानी कि 12th का जो आपका मार्कशीट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंडेटरी है यहाँ पे। सच कैंडिडेट्स हु आर नॉट एबल टू अपलोड एनी डॉक्यूमेंट्स अदर देन द प्रूफ ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट शैल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड एन अंडरटेकिंग। आप जो है वहाँ पे दे सकते हैं। अगर आप 12th की मार्कशीट के अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आपके पास यहाँ पर इन्होंने जो है अंडरटेकिंग का ऑप्शन दिया है। आप अंडरटेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपका जो है प्रोसेस कंसीडर कर दी जाएगी। इसके अलावा कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड अंडरटेकिंग्स इन ल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, उनको जो है आपको ऑन और बिफोर जो है आपका 31 अक्टूबर तक आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को कर देना पड़ेगा सबमिट, नहीं तो फिर आपकी एडमिशन जो है कैंसिल हो जाएगी। हु आर ग्रांटेड प्रोविजनल एडमिशन शैल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फी रिसिप्ट एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। जब फिजिकल रिपोर्टिंग होगा तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल में लेके जाने होंगे। ऑल एडमिशन शैल बी प्रोविजनल सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। जब तक आपकी वेरिफिकेशन नहीं हो जाती तब तक आपका एडमिशन प्रोविजनल कंसीडर किया जाएगा। और अगर कोई भी आपका डिटेल्स या फिर कोई भी आपका फॉल्स इन्फॉर्मेशन पाया गया तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और इस केसेस में जो है candidates the program fee paid by the candidate shall be fortified and the whole responsibility shall lie on him or her. The classes of the candidates admitted जो रहेंगे उनकी क्लासेस जो है आपकी ऑफलाइन मोड में या फिजिकल मोड में जो है 4 अगस्त से जो है आपकी शुरू होने वाली है। हॉस्टल फैसिलिटीज भी अवेलेबल है जिसके लिए आपकी लिस्ट जो है डिक्लेयर किया जाएगा सेपरेटली बाय द यूनिवर्सिटी और उसी के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा। तो ये एक ओवरऑल प्रोसेस था। अब अगर हम समग्र में समराइज करके समझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की ओवरऑल प्रोसेस, तो आपका 14 से लेकर 21 तारीख तक आपको जो है रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिला है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका फर्स्ट राउंड का मेरिट रिलीज हो जाएगा 24 तारीख को। फिर 24 से 27 तक आपके पास फी पेमेंट करने का ऑप्शन रहेगा और 30 तारीख को आपका फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज हो जाएगी। जैसे मेरिट लिस्ट रिलीज होगी उसके अकॉर्डिंग आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इन सब के लिए कॉलेजेस में बुलाए जाएंगे। जब भी जो भी नोटिस मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आप जाओगे, सब्सिक्वेंट आप यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करोगे और आपकी एडमिशन वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है कंफर्म हो जाएगी। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो सिर्फ आप मात्र डॉक्यूमेंट 12th का लगाकर जो है यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो और बाकी चीजों के लिए आप अंडरटेकिंग भी सबमिट कर सकते हैं। जिस अंडरटेकिंग के लिए आप सबमिट करोगे उसके डॉक्यूमेंट्स आपको 31 अक्टूबर से पहले सबमिट करने होंगे। और बाकी जो बच्चे अगर एडमिशन फी पे कर देते हैं और कहीं कदम का जाती है आपकी एडमिशन कैंसिल हो जाती है
तो आपकी फीस जो है नवंबर 2025 के बाद रिफंड कर दी जाएगी। ये समग्र में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की रजिस्ट्रेशन या फिर एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड लेकर। और आपकी क्लासेस जो है 4 अगस्त से जो है ऑफलाइन मोड में आपके यूनिवर्सिटी में शुरू हो जाएगी। ये पूरी अपडेट थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के लिए। अगर आप इसी तरह के अपडेट्स अदर कोई यूनिवर्सिटी के चाहते तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।